आपकी ये जो संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद, अगर हम गलत नहीं, हमें प्लीज करेक्ट कीजिएगा, ये भारतवर्ष की मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है सर, सबसे ज्यादा आपके सदस्य हैं और आप विभिन्न राजनीतिक दलों के काफी नजदीक भी रहे हैं, सबने आपको उतना ही सम्मान भी दिया है और बीजेपी ने भी दिया है। आपको लगता है कि यदि जो यहां पर गुरु प्रकाश जी और प्रोफेसर रागी प्रश्न उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई है कि आपका जो उद्देश्य है उससे अलग आपकी छवि बन रही है और इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए? आपको लगता है इस बात की जरूरत महसूस करते हैं सर आप? देखिए, अभी सईद अंसारी साहब, अभी जो साहब जिक्र कर रहे थे, शायद ये बीजेपी से हैं, इनसे ये पूछिए कि यह कानून का उल्लंघन हो रहा है नहीं, जब कोर्ट ने और एक हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है जिसका आपने भी जिक्र किया, तो वो जो पुरानी इबादतें हैं जिस हालत में हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और उन पर कोई दावा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है। तो उसके बाद अब ये गड़े मुर्दे जो उखाड़ने वाली बात जमीयत ने कही, उस बात की तरफ यही नजरिया था कि जो जिस हालत में है इबादत गाह, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो या मंदिर की शक्ल में हो, वो जूं का तूं रहना चाहिए और संविधान भी इस बात की इजाजत देता है। तो ये पुरानी बातों को कोर्ट में ले जाकर और उखाड़ के या सड़कों पे लाकर, जमीयत ने साफ कहा है कि हम सड़कों पे इस मामले को नहीं लाएंगे। ना बाबरी मस्जिद के मसले को जमीयत सड़कों पे लाई, ये शहाबुद्दीन साहब का आपने जिक्र किया या किसी का भी किया, वो जाने। तो ये सारा का सारा भाईचारे से और कोर्ट के जरिए से हल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना साहब, इसमें दूसरी बात जो इन्होंने कही दारूम के मसले को लेके कि वहां के पढ़े हुए हैं मुल्ला मोहम्मद उमर और ये वहां के पढ़े हुए हैं, तो ये सारी बात सरासर गलत है। दारूम वो दारूम है जिसने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी देश की आजादी में अहम किरदार रहा है। तो ये सारी बातें। मौलाना साहब, एक छोटा सा प्रश्न आपसे और यहीं पर, और अब जब हम बढ़ेंगे, गुरु प्रकाश जी आपका नंबर है, वहां से हम थोड़ा समय आप लोगों का कम करते चलेंगे। मौलाना साहब, जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए, कोई भी अदालत का निर्णय आता है आपके पक्ष में, आपके विरोध में, अगर कल को अदालत ये कहती है कि ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है और वहां पर अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वजू तो बंद हो गया वैसे भी, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप उसे एकदम से स्वीकार करेंगे, मानेंगे? कोई विरोध, कोई कुछ नहीं, कानूनी अधिकार को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऊपर जाइए, जहां जाइए। देखिए, 350 साल से वहां वजू हो रहा था, वजू खाना बना हुआ है, अब ये कोर्ट में चला गया है मामला। नहीं, अगर सर अगर अदालत तय करती है तो एक मिनट सुनिए, हम और आप ये तय करेंगे कि वहां शिवलिंग है सर, आप सुन नहीं पाए मौलाना साहब, अगर अदालत ये कहती है, एक माहौल अच्छा होता है सर, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा मौलाना साहब, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है, उन लोगों को ये लगेगा ये वो आज मान लेंगे, फिर कोई उन्हें उकसाएगा भी कि सड़कों पर निकलिए, प्रदर्शन कीजिए, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में जाइए, तो नहीं जाएंगे। 200 से ज्यादा बनारस में मोदी जी ने शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर तोड़वा दिए, उसका कोई जिक्र नहीं। अरे आप सर, हमारा सवाल छोटा सा है मौलाना साहब कि अगर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला आएगा, आपको मंजूर होगा सर? मंजूर क्यों नहीं होगा भाई? बहुत धन्यवाद जी, यही हम जानना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे। गुरु प्रकाश जी, मौलाना महमूद मसीह साहब सिलसिले में अरे एक सेकंड गुरु भैया, हाँ ठीक है मौलाना साहब, थोड़ा सा क्योंकि कार्यक्रम हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे हिस्से में आ गए हैं। गुरु प्रकाश जी देखिए, सब लोग यहां जितने भी लोग हैं वो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम लेकर रहेंगे, है ना? मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, दोनों ने ये तो नहीं कहा कि भाई वो मस्जिद है हम तो नहीं छोड़ेंगे, या वो शिवलिंग हम तो लेकर रहेंगे कुछ भी हो जाए। दोनों कह रहे हैं कि जो न्यायालय का निर्णय होगा वो स्वीकार्य है, हम उसे मानेंगे। ऐसे में आपको लगता है एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर सड़कों पर कोई भी उतरता है, कोई धरना प्रदर्शन, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और एक संदेश दे कि मामला अदालत में है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, जो होगा वो सब मानेंगे। कहीं ना कहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी से सरकार पीछे हट रही है या उसे पूरा नहीं कर रही है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। सईद जी, दो पार्ट में बहुत छोटे छोटे में जवाब देना प्लीज। चाहता हाँ, हूं। समय कम है क्योंकि अब हाँ नहीं, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने नेशनल टेलीविजन पे मौलाना जी को आज एक्सपोज करने का काम किया है। उन्होंने बोला और फिर बोला कि हम सड़क पे नहीं आएंगे, हम सड़क पे नहीं आएंगे। आपको चुनाव करना था सड़क में और संविधान में, और आपने उसमें सड़क को चुना है। अभी सईद जी ने आपसे लगातार पूछा कि आप अदालत के निर्णय को स्वीकार करेंगे, आपने ऑन रिकॉर्ड बोला कि आप नहीं स्वीकार करेंगे। सड़क पे आएंगे, अदालत के निर्णय को नहीं स्वीकार करेंगे। यह आपका असली चेहरा है जो आज बेनकाब हुआ है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल कहा भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते बाद में, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते मैं गुरु प्रकाश जी एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मौलाना साहब, आपने ये कहा कि आप अदालत के आदेश को, निर्णय को, फैसले को नहीं मानेंगे? हाँ, ये कहा उन्होंने। ये कह रहे हैं, ये आपने कहा है। नहीं, एक सेकंड। अरे गुरु प्रकाश जी एक सेकंड ना, रुक जाइए। सुनिए सईद अंसारी साहब, ये वो पंडित कानपुर का जिसने ये धमकी दी आपने थी। कहा अरे आप एक सेकंड ना, एक सेकंड। मौलाना साहब जितना पूछ रहे हैं सर उतना बोल दीजिए। झूठ मैं बोल ये रहे कह हैं। रहा हूँ कि धमकी दी थी उसने। अरे आप ये बताइए सर, उसके खिलाफ कोई FIR हुई? मौलाना मदनी साहब, आपसे प्रश्न ये है कि अगर अदालत जो भी फैसला देगी, अगर अदालत के लिए कहती है कि आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, ये शिवलिंग है, मंदिर है, तो क्या आप मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने पहले भी माना है और आगे भी मानेंगे। मानेंगे। चलिए गुरु प्रकाश जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो, इसलिए हमने क्लियर किया। प्लीज। कंफ्यूजन नहीं था। रिकॉर्ड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पलट गए हैं। ठीक, चलिए, ठीक, वो दूसरी बात है। ठीक है। वो दूसरी बात है, लेकिन संविधान को मनवाने के लिए भाजपा तो बाद में, एक नागरिक होने के नाते हम ये सुनिश्चित करेंगे और ईमानदार प्रयास करेंगे। अभी मैं अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सईद जी अभी निकला है। हम पूरे चुनाव में गन्ना की बात कर रहे थे। जिन्ना को कौन लेकर के आता है? कौन लेकर के आता है? समाजवादी पार्टी के लोग लेकर के आते हैं, और चुनाव में पोलराइजेशन का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। आपसे प्रश्न मेरा ये था सर, प्रश्न ये था कि क्या सरकार कोई जिम्मेदारी समझते हुए, सरकार से कोई कहेगा नहीं जाकर, कोई नहीं कह रहा। देखिए, सबकी एक, आप जमीयत की बात कर लीजिए, उनका बहुत सबसे बड़ा मुसलमानों का संगठन है। दूसरे जो छोटे बड़े संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सबको वोट चाहिए, सबको सत्ता में आना है, सबके कुछ ना कुछ हित हैं, सबके कुछ ना कुछ लालच हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या सरकार निभा रही है? अगर माहौल खराब हो रहा है तो अगर सरकार चाहे तो खराब नहीं होगी। एक सख्त कार्रवाई किसी के भी विरुद्ध, गुरु प्रकाश जी, फेक, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज जा रहा हो, वीडियो जा रहा हो, उठा के जेल में डालिए, डंडे लगाइए, जमानत मत दीजिए, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साफ उन्हें बता दीजिए कि अदालत है, कुछ बोलोगे, बोलना मना है। थोड़ी सी सख्ती हमें कम नजर आती है सरकार की तरफ से, मानते हैं आप? प्रश्न ये था। हाँ, नहीं, देखिए अंसारी जी, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों के आंकड़े तो ये बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो या कम्युनल हार्मनी, आप समझ नहीं रहे हैं सर, मैं माफी चाहता हूं फिर से। वो बिल्कुल ठीक है। आप बोल दीजिए। ये जो आजकल आम लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है कि जगह जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये जो नफरत ना फैले, कम से कम ठीक है भाई, आप सदियों से आप अपना धर्म, वो अपना धर्म, सब यहाँ बहुत सारे है, तो हम तो विभिन्न धर्मों के, एक तो भारतवर्ष तो एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, हर रंगों के फूल हैं उसमें, और सब एक साथ मिलकर एक गुलदस्ता बन के रहते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता, उस पर ठेस पहुंच रही है, वो उसे नुकसान पहुंच रहा है? अंसारी जी, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वहां पे धर्म और जात का भेद का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है? जो छोटी पार्टियां परिवार पे आधारित हैं, जाति पे आधारित है, धर्म पे आधारित है, वो हम सब जानते हैं। हमने पिछले 8 वर्षों में सुनिश्चित किया है, और आगे भी आपके शो में बताना चाहता हूं, आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को फैला करके कम्युनल हार्मनी का बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे पहले किया गया है। लेकिन संविधान सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि, गुरु प्रकाश जी, सर्वोपरि रहेगा। गुरु प्रकाश जी, आज आपकी बात से बड़ी राहत मिलेगी जितने भी लोग आज तक पर ये शो देख रहे होंगे।
बहुत अच्छी बात आपने कही, और आम इंसान यही चाहता है गुरु प्रकाश जी कि कोई भी गलत अगर मैसेज स्प्रेड कर रहा है, वीडियो स्प्रेड कर रहा है, उस पर आप उस पर नकेल लगाइए, उससे बड़ा भोले। देखिए हम लोग भारतवासी जो हैं वो सीधे साधे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया एकदम मान लेते हैं, अच्छा विश्वास तो करते ही है ना। डॉक्टर वर्मा, आशुतोष जी, डॉक्टर वर्मा, आपको भी लगता है कि राजनीतिक हितों से इतर हमें कम से कम ये जो एक आम जन में ये भावना पैदा हो गई कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रही है, क्या कोई जिम्मेदारी आपकी है राजनीतिक दल की कि आप उसे दूर करें, भ्रम न फैलने दें? नहीं, देखिए सही जी, देखिए बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान जो आपने बोला है गुलदस्ता है, भारतवर्ष एक ऐसा गुलदस्ता है। मैं बार बार बात करता हूं कि जिस तरीके से हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो साथ में ही यूसुफ मेहर अली की बात करते हैं। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जौहर की बात करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो सरदार पटेल की बात करते हैं। हम जब भगत सिंह की बात करते हैं, इशफाक उल्लाह खां की बात करते हैं। तो इस जो गुलदस्ते में जो अलग अलग रंग के फूल हैं, अगर कोई इस पे राजनीति करता है तो डेफिनेटली उसमें परेशानी होती है। बहुत अच्छी बात है। सॉरी, आपको जल्दी से रोक रहे हैं वर्मा जी, मैं आगे कभी आपको मौका देंगे। देवकीनंदन जी, ठाकुर जी, महाराज जी, आपके प्रेम के संदेश के साथ देशवासियों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सब देशवासियों को कोई आज ऐसा संदेश दे दीजिए महाराज जी कि सब भूल जाएं नफरत, सिर्फ प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। देश न सनातन से चलेगा न शरीयत से चलेगा। देश न सनातन से चलेगा न शरीयत से चलेगा। मेरा देश बहुत प्यारा है, ये संविधान से चलेगा। इस संविधान की रक्षा हम सबको करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।